आज का जो क्लास है, डीसीए हो या पीजीडीसीए हो, बेसिक मैंने कहा क्या सबका सेम रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग लेवल पे आगे पे अंतर आ जाए तो सबसे पहले बेसिक हम चालू करते हैं कंप्यूटर, ठीक है। तो आप पीजीडीसीए डीसीए करेंगे तो आपको कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा। जो नए हैं उसको और सीखना पड़ेगा। कुछ लोगों को हो सकता है घर में होगा तो थोड़ा बहुत सीख लिए होंगे, लेकिन ऑफिस के काम, सरकारी काम के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है चलाना? कंप्यूटर। तो आप जब कंप्यूटर में बैठे हैं, है ना, आप लोगों को 15-20 दिन हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो आप पढ़ रहे हो डीसीए पीजीडीसीए, उसका भाग कितना होता है, कंप्यूटर कैसे बना है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ साथ, आप लोग डीसीए और जो पीजीडीसीए है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड आपका डिप्लोमा है, ठीक है। हम यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में अलग से हम हार्डवेयर की भी जानकारी देते हैं ताकि बेसिक लेवल आपका तगड़ा रहे। आपका जो कंपटीशन एग्जाम है, आप पटवारी में जाएंगे, जो भी जाएंगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो हो सकता है कि आप लोगों को काम आए। और चूंकि आप लोग डीसीए पीजीडीसीए वाले हो तो बेसिक जानकारी मालूम होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सबसे पहले देखिए कंप्यूटर, दिमाग में रखना, कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो हार्डवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ? तीसरा कोई चीज नहीं है, तीसरा चीज नहीं है। तो पहले जो हार्डवेयर होता है, अब पहले हार्डवेयर की हम बात करते हैं। हार्डवेयर वो चीजें हैं आप जिसको छू सकते हैं, ठीक है, जिसको आप छू करके महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ये कीबोर्ड है, ठीक, माउस है, ये टीवी है, मॉनिटर है, जितने चीज को आप हाथ लगा सकते हो हार्डवेयर पार्ट्स कहलाता है। उसके अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स है। हार्डवेयर का मतलब हार्ड चीज होगा वो। इसमें कीबोर्ड, माउस, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, इस तरह से सारे अलग अलग पार्ट्स मिलकर के क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। क्लियर हुआ कि थोड़ा कंफ्यूजन है? देखिए कंप्यूटर एक चीज से नहीं बना है। आपके सामने देखिए, ये आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं, आपके सामने देखिए कंप्यूटर रखा है, ये मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, नीचे आपका सीपीयू लगा है। सीपीयू का फुल फॉर्म कौन आप लोगों को मालूम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही कंप्यूटर का मेन चीज होता है जो आपके टेबल के नीचे लगा हुआ है। और ये जो कुछ कुछ चीज आप बाहरी चीज में देख सकते हैं, ये सब मिल करके कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है। अब इसके बाद और मैं आगे बताऊंगा कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है। क्लियर हुआ? हार्डवेयर। दूसरा पार्ट्स होता है उसका, दूसरा चीज होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, जिसको आप सिर्फ स्क्रीन में देख पा रहे हैं। जो आप जैसा वर्ड खोल रहे हैं, जैसे इसने पेंट ब्रश खोला है, पेंटिंग कर रहे हो, वर्ड है, टाइपिंग है, टेली है, इंटरनेट चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। उसको आप छू सकते हो क्या? सिर्फ क्या कर सकते हो? देख सकते हैं। उसका विजुअलाइजेशन को आप देख सकते हो, छू नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो वो चीजें होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। यदि किसी कंप्यूटर में, यदि किसी मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ओएस, कभी एग्जाम में आएगा ओएस का फुल फॉर्म, या ओएस से रिलेटेड कभी घुमा के कोई पूछ दिया तो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर में बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे सा आपका मोबाइल भी एक तरह का छोटा कंप्यूटर है, तो उसमें भी क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बताओ? कंप्यूटर तो अभी अभी आप लोग नए आए हो, लेकिन मोबाइल तो कई जमाने से चला रहे हो, कई रील बना लिए हो, मस्त मस्त, किसी का वायरल हो गया, कोई और फेमस हो गया। तो आपको पता होना चाहिए ना, जो फेमस हुआ है उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे मोबाइल में क्या है। बेसिक चीज आपको मालूम है क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में? बताओ। ऑपरेटिंग कंप्यूटर मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? जनरली जैसा मैं उदाहरण लेता हूं, ओप्पो के मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? कोई बता पाएगा? कैसे पढ़ोगे आप लोग? और मान लो यही आज मान लो परीक्षा पटवारी का रहता तो एक आपका तो 2 नंबर कट गया ना, फिर बोलोगे नंबर कम हो गया, नौकरी नहीं लगा। तो ये सब चीज जानकारी रखना चाहिए। किसी भी मोबाइल के कंपनी में एप्पल को छोड़ के दूसरा कंपनी है, उसमें एंड्रॉइड ओएस होता है।
कैसे अटक गए थे? तो क्लियर हुआ? सिर्फ एप्पल के मोबाइल को छोड़ के बाकी सभी कंपनी में एंड्रॉइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल के लिए डेवलप किया जाता है। उसमें फिर एंड्रॉइड 14, एंड्रॉइड 15, एंड्रॉइड 13, वो डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल कौन सा है। एप्पल में एप्पल का खुद का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए हम लोग एप्पल का जब लेते हैं, एक तो एप्पल का बड़ा महंगा होता है। एप्पल के iOS में सिर्फ उसी का ही सॉफ्टवेयर चलता है। एंड्रॉइड में आप कुछ भी भरो, ये क्या स्नैपचैट डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, ये करो, सब मतलब पूरा तरह का एक तरह सा भाजी भाटा मिक्स अपने इसमें एंड्रॉइड में कर सकते हो, लेकिन वो एप्पल में पॉसिबल नहीं होता। कुछ कुछ पेड सॉफ्टवेयर है, कुछ कुछ फ्री सॉफ्टवेयर है। समझ आया? वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम है, मालूम है किसी को? विंडोज। ये जो आपका देख रहे हैं ना, ये जो पूरा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज वर्जन है। यू कैन सी दैट विंडोज 11। इसकी कभी कहानी शांता मैडम आपको पढ़ाएगी कि इसका ये कब पैदा हुआ, कब बनाया, कहां से आया, वो शांता मैडम आपको आगे एंड्रॉइड के बारे में, सॉरी किसका, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप लोग जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। फिलहाल आप देख लो कैसा रहता है। एंड्रॉइड तो देख लियो आप लोग सब अपने मोबाइल में। अभी ये दिख गया, क्या है ये? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज का भी अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग वर्जन होता है, जैसा विंडोज 7, विंडोज 10, ये हर 4 साल 3 साल में बदलता रहता है। तो अभी लेटेस्ट जो आप देख रहे हो, ये जो चीजें देख रहे हैं, ये विंडोज 11 सॉफ्टवेयर है। किसी भी कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, तो यहाँ पे देखिए 20 पीसी रहता है। आप लोग जो कंप्यूटर चला रहे हो, यहाँ पे देखिए माई पीसी रहता है, माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर को ही यहाँ विंडोज 11 में 20 पीसी के नाम से आता है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विंडोज का ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक, क्या लिखा हुआ है? विंडोज 11 प्रो। इसका लैपटॉप में ये डला हुआ है, कितना जीबी रैम है, सारा चीज आप देख सकते हो। आप अपने मोबाइल में भी अबाउट सेक्शन में जाकर के आप अपने एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन डाला है उसको भी चेक कर सकते हैं। मालूम है, वो अपडेट होते रहता है, ये भी अपडेट होते रहता है। जैसे ये अपडेट हुआ है 27/5/2026 को, अगला अपडेट जब आएगा तो वो अलग हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज। और मोबाइल को चलाने के लिए एंड्रॉइड। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिल करके ये पूरे, चाहे मैं लैपटॉप की बात करूं, ये मेरा लैपटॉप चल रहा है या कंप्यूटर, तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों बेचारे काम करते हैं। तब आपको ये कंप्यूटर कोर्स आप सीखते हो, चलाते हो, और पूरा दुनिया इस चीज दोनों बेचारे से पूरा चल रहा है। समझ आया? यदि एक चीज भी काम करना बंद कर देगा सॉफ्टवेयर, तो ये कंप्यूटर मात्र एक डब्बा रह जाएगा। क्लियर हुआ? यदि डब्बा में सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो भी कोई काम का नहीं है। सॉफ्टवेयर नहीं बना है तो बेकार हो जाएगा। तो दोनों मिल करके ये कंप्यूटर को चलाता है। ठीक, अगला टॉपिक में जाते हैं। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? अभी देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के हम बात करते हैं तो सबसे पहले मदरबोर्ड आता है, जो कि सीपीयू के, आप जो देख रहे हैं ना, अपने नीचे एक डब्बा लगा हुआ है, उसको बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सब लोग देख पा रहे हैं? आपके नीचे देखिए सब सीपीयू लगा हुआ है। तो उस सीपीयू को जब हम खोलेंगे ना अंदर में, है ना, तो सबसे पहले चीज आपको ये दिखाई देगा, बड़ा सा। ठीक है, इसको और मैं थोड़ा जूम करता हूं। दिख रहा है सबको? ये होता है मदरबोर्ड। नाम से जैसा लग रहा है कि एक मम्मी है, लग रहा है ना। मतलब पूरे जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर मैंने जो अभी बताया 2 मिनट पहले, उन सब की ये क्या है? मम्मी है। यही मम्मी है ना, इसलिए इसका नाम मदरबोर्ड रखा गया है। और मैं अनोखा चीज बताऊंगा कि माउस को माउस क्यों बोलते हैं, दूसरा नाम भी तो रख सकते हैं। कितने लोग पेपर दिलाने आए थे अभी टैलेंट एग्जाम? हाँ, तो मैंने कहा था कि ना कि माउस का माउस क्यों नाम रखते हैं। तो अगली क्लास में और जब थोड़ा ज्यादा बच्चे हो जाएंगे ना, तब वो जानकारी होना चाहिए। तो फिलहाल आज क्या किसकी बारी है? मम्मी की बारी है, मदरबोर्ड। ठीक है, इसको मदरबोर्ड इसलिए कहा गया है कि जो कंप्यूटर का जो पूरा सेक्शन है ना, यहीं पे आकर के जुड़ता है, यहीं पे कीबोर्ड लगता है। देखिए आप ऊपर देख सकते हो, ये जो दिख रहा है, इसमें जो देखिए यहाँ पे हम कंप्यूटर का
कीबोर्ड माउस कनेक्टर लगाते हैं, ठीक है। या ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, सीपीयू सॉकेट लिखा हुआ है, यहाँ पे सीपीयू आता है, उसके बाद यहाँ पे रैम लगता है, ठीक है। ये सारे चीज मतलब अलग अलग पार्ट्स इसमें असेंबल होता है, और असेंबल होने के बाद वो कैबिनेट जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है उसमें उसको स्क्रू से टाइट करते हैं। तो ये हार्डवेयर फंक्शन का काम है, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड है। दूसरा चीज होता है, इसके बाद एक सीपीयू होता है। एक मिनट, मैं सीपीयू का नहीं कर पाया हूं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मदरबोर्ड के बाद दूसरे नंबर का मेन चीज है। ये क्या है? मेन चीज है। ये जो दिख रहा है ना, देखिए ये खुलेगा, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर ये लगता है जिसको बोलते हैं प्रोसेसर। आप लोग जब मोबाइल लेते हैं तो यही चीज चेक करते हैं कि मेरे मोबाइल में क्या कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आप जो मोबाइल ले रहे हो, कंप्यूटर ले रहे हो या लैपटॉप ले रहे हो, तो वो कितना स्पीड चलेगा वो डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। जैसे आप मोबाइल लेते हो तो ऑक्टा कोर है ना, एंड्रिनो, ये सब होता है ना, आप लोगों को मालूम है। एंड्रॉइड में भी प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है और कंप्यूटर में भी प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। ये क्या काम करते हैं पता है आप लोगों को? यही कंप्यूटर का मेन दिमाग है, बुद्धि है। जो आप टाइप करते हो, लिखते हो या प्रोसेस हो, फोटो को अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो ना, तो यही पूरा प्रोसेस करता है दिमाग। जैसे हमारे शरीर में खोपड़ी है ना, दिमाग, यही चीज वो कंप्यूटर का दिमाग है। मतलब पूरा कैलकुलेशन का जो काम है यही प्रोसेसर करता है। क्लियर हुआ? तो कभी एग्जाम में आएगा कैलकुलेशन का काम कौन सा पार्ट करता है? प्रोसेसर करता है। ये बहुत फास्ट होता है, मतलब सेकंड भर में आप यदि 1 मिनट में 10 चीजों को सोचोगे, 1 सेकंड में 1 लाख बार काम करता है। मतलब कई लाखों आदमियों के ब्रेन के बराबर ये काम करता है। ऐसे बहुत सारे इसके भी वर्जन होता है। आप देख पा रहे हो, इंटेल कोर i3 होता है, कोर i5 होता है, कोर i7 है। जो वीडियो मिक्सिंग का काम करते हैं वो लोग AMD का प्रोसेसर उपयोग करते हैं। आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो ये एक तरह का क्या चीज है? कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है। क्लियर हुआ? इसी से ये कंप्यूटर का स्पीड पता चलता है। दूसरा चीज में आते हैं हम लोग, ये जो आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर का रैम होता है। रैम आप लोग ज्यादातर मोबाइल लेते हो तो कितना जीबी रैम है बोलते हो नहीं, लेकिन मालूम है कि रैम क्या करता है? लेते हो आप लोग, क्या करता है? डाटा को, हाँ बताओ कोशिश करो। नहीं, डाटा की स्टोर नहीं करता। मैं अब आगे आपको बताऊंगा। जब हम कोई चीज खोले हैं, देखो अंतर रखना, डाटा स्टोर और रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता पाएगा? बताओ। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है कुछ देर के लिए। क्लियर हुआ? कुछ देर के लिए। जैसे कोई गधा आदमी है, कभी कॉमेडी भी कर देना चाहिए। वो एकदम गधा आदमी, उसको बताओगे ना, थोड़ी देर बाद पूछोगे तो वो फिर भूल जाएगा, फिर कुछ बताओगे फिर भूल जाएगा। तो उसके में रैम कमजोर है उस आदमी में, इसलिए वो गधा है। और कोई एकदम होशियार होता है कि 100 चीज भी बताओगे ना तो कल तक भी याद रखता है, तो उसका रैम क्या है? तगड़ा है। इसका रैम ज्यादा है। हमारे में भी है ना। हमारे में तो मेरे ख्याल से अनलिमिटेड रैम है। अभी तक वैज्ञानिक ने नाप नहीं पाया कि हमारे एक मानव शरीर में कितना जीबी रैम होता है। कभी सुने हो कि एक इंसान में इतना जीबी रैम होता है या इतना जीबी स्टोरेज है? कभी सुने हो? असंभव है। भगवान ने हमको ऐसा कंप्यूटर बना के दिया है कि उसका नाप तोल करना मुश्किल है। हालांकि डॉक्टर लोग सब ये रैम वैम समझ लो ना कि कंप्यूटर का रैम बताए ना, अलग अलग हड्डी ये ऑपरेशन कर डालते हैं, लेकिन सीमाएं अनंत है आपके दिमाग का। कंप्यूटर का एक सीमा रहता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए ऊपर 4 GB रैम DDR3 दिख रहा है सबको। तो ये क्या करेगा? रैम अधिकतम 4 GB तक सॉफ्टवेयर को जब आप खोलेंगे, देखिए रैम का प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही मैंने, देखो ये इमेज है, ये मैंने माइनस किया, ये मिनिमाइज किया,
तो जो भी चीज आपको दिख रहा है ये रैम में प्रोसेस हो रहा है। ये देखिए, स्टोर नहीं हो रहा है। देखिए आपके भाषा में समझाता हूं मैं, समझ रहे हो आपको बात को? जो चीज, जैसे मैंने कोई फाइल खोला, ये मैंने एक फाइल खोला यूनिवर्सिटी का, ठीक है, ये जैसे ही खुला तो ये मॉनिटर पे दिख रहा है, ये स्टोर नहीं है। ये कुछ पल के लिए हमको मॉनिटर पे दिखा रहा है, ये अभी रैम का काम कर रहा है। रैम का प्रोसेस हम ऐसा देख सकते हैं, आप लोग और स्पेशलिस्ट हो जाएंगे ना तो देखिए, ये टास्क मैनेजर में जाएंगे तो जो जो हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोसेस हमको दिखाई देता है कि बेचारे लोग कितना कितना % काम करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए प्रोसेसर का काम ये हो रहा है, सीपीयू मतलब प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, ठीक है। तो ये रैम बेचारा देखो इतना चीज खुला हुआ है अभी मेरे कंप्यूटर में, ये खुला है, वर्ड खुला है, फोटो भी खुला है, ठीक है, इसमें इंटरनेट भी चल रहा है। तो ये रैम बेचारा क्या कर रहा है, 58% अपने क्षमता से 58% उपयोग कर रहा है, उस चीजों को खोल के रखा है। मान लो एकदम और सरल उदाहरण करता हूं कि आप ऐसा खड़े हो सावधान, अब आपको मैं टेबल पकड़ाऊंगा, एक हाथ में फिर और झोला पकड़ाऊंगा, उसके बाद मुंडी में और कुछ रख दूंगा, मतलब गंजी रख दिया, है ना। तो आपका वर्कलोड क्या है, आपका शरीर का बढ़ रहा है, तो आपको क्या होगा, ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि आपको ताकत की जरूरत है, तो वही ताकत रैम लगा रहे हैं। समझ आया आप लोगों को क्लियर? और आप सुस्त बैठे रहोगे तो सब चीज सुस्त है, तो आपका ये जो % है वो 0 में चला जाएगा। जितना ज्यादा कंप्यूटर या आपका शरीर काम करेगा तो वो रैम अभी क्या होगा, जैसे ही मैं लाइट गोल कर देता हूं फट से, तो आप जो ये लिखे हो और सेव नहीं कर पाए हो तो क्या होगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर लाइट बंद होगा, कितना चीज खुला हुआ है यहाँ पे, ये फोटो भी खुला हुआ है, देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है। जैसे अभी लाइट गोल होगा और दोबारा जब कंप्यूटर को चालू करोगे तो ये सारा चीज जो खुला हुआ है ना, सब गायब हो जाएगा। मेरे को फिर से ये सब फोटो, इंटरनेट सबको खोलना पड़ेगा। क्लियर हुआ रैम का काम? रैम का काम उतना होता है, जब तक कोई व्यक्ति कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर को खोला है तब तक उसका काम है। यदि आप कंप्यूटर को बंद करते हो या अचानक लाइट चली जाती है तो वो मेमोरी पूरा 0 हो जाता है। क्लियर हुआ? इस रैम का वही काम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा जाता है। कुछ पल के लिए वो काम कर रहे हैं, जब तक कि मेरे हाथ में माउस है, और जैसे ही बंद हुआ कंप्यूटर में, पावर बंद हुआ, ये सब चीज खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो जितना ज्यादा रैम होगा किसी कंप्यूटर या किसी मोबाइल का, मैं मोबाइल का भी उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग जल्दी से समझो, क्योंकि सबके पास कंप्यूटर तो नहीं है लेकिन मोबाइल सबके पास है। तो जितना ज्यादा रैम मोबाइल में, जितना ज्यादा रैम कंप्यूटर में होगा, वो चीज फास्ट काम करेगा। मेरे पास भयंकर सुपरमैन टाइप का ताकत है ना, तो मैं फटाफट इसको उठा लूंगा, उड़ के ये उठा लूंगा, तो ताकत आया ना। और कम रहेगा तो 2 चीज को उठाऊंगा, थैला लेके बाजार जाऊंगा। क्लियर हुआ? तो एकदम वो सुस्त रहेगा। आपका मोबाइल भी देखो, कभी पहले 2 GB वाले लेते थे, अटक जाता था, हैंग मारा, पटक साले को इधर, दूसरा ला पापा, मोबाइल अभी अच्छा वाला आया है, 12 GB वाला भी OnePlus का चल रहा है। ऐसा बोलते हो नहीं आप लोग? क्यों बोलते हो? तो वो रैम मैनेजमेंट कम होता है, उसका क्षमता ही बेचारा कम है। सॉफ्टवेयर बढ़ते जा रहे हैं, वर्कलोड बढ़ते जा रहा है, तो जितना ज्यादा कभी भी आप कंप्यूटर लेंगे तो रैम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मोबाइल लेंगे तो रैम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। क्लियर हुआ? दूसरा पार्ट पे चलते हैं। ये देखिए बंद कर दिया ना, अब यहाँ पे रैम का मैनेजमेंट कम हो गया होगा, ठीक है। दूसरा चीज है, अभी जब बात करते हैं इसका दूसरा भाई, ये क्या है, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का एक हार्ड डिस्क है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 500 GB। अब हार्ड डिस्क और रैम में क्या अंतर होता है, ये एकदम परमानेंट किसी फाइल को सेव करके अपने अंदर रखता है। आपने कोई फाइल बनाया वर्ड में, जैसा ये पेंटिंग बनाए हो, आप सेव करोगे, सेव करने के बाद चाहे लाइट गोल हो जाए या कंप्यूटर को आप बंद करके दूसरा दिन जब आओगे और अपना फाइल को जब ओपन करोगे तो वहीं से वो खुल के दिखाई देगा, क्योंकि वो एक जगह यहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाता है, कंप्यूटर के इस पार्ट में जाके स्टोर हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये एकदम स्थायी तौर पे हार्ड डिस्क है, इसके अंदर फाइल सेव होता है। फाइल है, आपका गाना है, वीडियो है, इंस्टाग्राम से आप मोबाइल में जो डाउनलोड करते हो तो मोबाइल के अंदर एक चिप लगा हुआ है। हालांकि ये बहुत बड़ा है, देखो मोबाइल छोटा है तो चिप लगा है, कंप्यूटर में ये पार्ट्स इतना बड़ा होता है, कभी आपको दिखाऊंगा, तो वहां पे जाकर के फाइलें सेव हो जाते हैं। वो डिलीट कभी भी नहीं होगा, जब तक कोई व्यक्ति या जब तक कभी आपके द्वारा उस फाइल को डिलीट नहीं करेंगे, फाइल कभी भी कंप्यूटर से डिलीट नहीं होता, ना ही कभी कुछ होगा।
तो हमारा जितना भी डाटा है, आप लोग फाइल जो सेव करते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, ये सब फाइल आप लोग देख रहे हो, ये देखे है ना भाई। कोई भी व्यक्ति जब आके खुलेगा तो वहीं से खुलेगा। तो इसका काम होता है हार्ड डिस्क। ठीक, हार्ड डिस्क काम, इसमें भी अलग अलग कैपेसिटी होता है, 500 GB, 2000 GB, 3000 GB। दूसरा चीज आता है, ये एडवांस चीज में आया है, हार्ड डिस्क का ही नया रूपांतरण है। ठीक है, ये होता है SSD। हार्ड डिस्क का पूरा, अच्छा 2 मिनट, हार्ड डिस्क का पूरा नाम क्या है पता है? HDD उसको शॉर्ट में बोलते हैं। HDD का पूरा नाम हार्ड डिस्क है, उल्टा बोल दिया था, शॉर्ट में उसको HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी ये आ गया SSD, तो इसका पूरा नाम क्या होना चाहिए? लगाओ दिमाग। SSD का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हार्ड डिस्क और SSD में अंतर क्या है ना? इसके पहले 2 मिनट, हार्ड डिस्क इसमें कंपेयर करके बताना। इसके अंदर एक्चुअली में ना एक ऐसा, पहले आप लोग DVD CD प्लेयर देखे हो, है ना? उसमें क्या ऐसा एक चक्री रहता था, उसको डाले फिर वो उसमें अंदर जो गाना पिक्चर वो चलता है। तो उसी तरह इस ना, ये बाहर से तो लोहे का रहता है, इसके अंदर एक्चुअली में वो CD ड्राइव टाइप का अंदर में फिट हुआ है, वो मेटल का बना रहता है, वो घूमता है। 1 मिनट में 7200, 7200, 1 मिनट में 7200 बार चक्री एक बार राउंड करता है। तो बताओ, आप 1 घंटा भी चलाओगे तो कितना वो RPM होता है? वो RPM के थ्रू होता है। ठीक है, किसी भी हार्ड डिस्क की स्पीड 1 मिनट में 7200 RPM इसको नापा जाता है। तो जितना अच्छा होगा हार्ड डिस्क, उतना फास्ट आपका चलेगा। जस्ट उल्टा इसमें क्या होता है, SSD में अपन बात कर रहे हैं, ये देखिए SSD में क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड का मतलब क्या हुआ? सॉलिड का मतलब कठोर, स्टेट ड्राइव मतलब इसमें कोई भी चक्री नहीं लगा रहता है, वो व्हील्स नहीं लगा है, इसमें डायरेक्ट एक चिप सिस्टम है। चिप है, जो भी हम डाटा लोड करते हैं चिप के अंदर लोड होता है। तो देखो एक अंतर क्या आएगा, SSD उससे फास्ट रहता है। जैसे कोई फाइल को आप खोल रहे हो ना कंप्यूटर में, तो वो हार्ड डिस्क में धीरे खुलेगा, 15 सेकंड में खुलेगा। यदि किसी कंप्यूटर में SSD लगा है तो वो विदिन 5 सेकंड में खुलेगा। देखो कितना फर्क आ गया, सेकंड, वो 15 सेकंड, ये 1 सेकंड में खुलेगा कोई फाइल। समझ रहे बात को? वो हुआ क्यों? इसके अंदर चिप लगा हुआ है, ऊपर में प्लास्टिक का कवर है, लेकिन इसके अंदर एक चिप लगा है। तो क्या होता है, डाटा बहुत तेजी से स्टोर होता है, फिर आता है, स्टोर होता है, फिर जाता है। तो अभी जितने नए कंप्यूटर है उसमें SSD का ही उपयोग होता है। आपके मोबाइल में भी SSD लगा हुआ है। इतना बड़ा चक्री हो जाएगा मोबाइल तो इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा पकड़ना पड़ेगा दोनों हाथ में, ऐसे। समझ रहे हो? कल्पना करो कैसे मोबाइल, अगर हार्ड डिस्क रहता तो ऐसा दोनों हाथ, तुम्हारी सहेली भी बोलते आओ दीदी थोड़ा पकड़ो तो ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी का वो चीजें हैं। इससे भी और छोटा आ गया है NVMe। अभी थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, आगे क्लास में और मैं NVMe के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसका और बड़ा भाई आ गया है। क्लियर हुआ? हार्ड डिस्क क्लियर हुआ, SSD क्लियर हुआ। हार्ड डिस्क SSD दोनों के काम एक ही है कि पूरे डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करना। फर्क ये है स्पीड का, हार्ड डिस्क में स्लो चलेगा, उसमें फास्ट चलेगा। दूसरा चीज होता है, अब इतना सारा चीज हो गया तो खाने की भी जरूरत है। हमारा शरीर है, हम खाएंगे नहीं तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? मिलेगा क्या? आप वो झोला उठा पाओगे? मोबाइल बड़ा वाला उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। तो ये इसका नाम है, अगला जो आप पार्ट देख रहे हो, SMPS। इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। याद रखना, तुम लोग कॉपी लेके नहीं बैठे हो ना, सब एक कान से नहीं एक सुने, दूसरा कान से निकल गया, है ना? तो कभी भी कोई पढ़ा रहा है या बता रहे ना, तो छोटे छोटे पॉइंट को लिखना चाहिए। कभी भी अगली बार क्लास रहेगा ना, तो कहीं भी आप बैठो, लेकिन एक कॉपी और पेन जरूर रखो। ठीक है, अब तो क्लास खत्म होने वाला है क्लास खत्म होने वाला है। चलो, जो भी लिख पाए। एक कहावत है, मैं हमेशा बचपन से मानता हूं, एड़ा बन के पेड़ा खाओ। कितने लोग सुने हैं? हाथ उठाओ। एड़ा बन के पेड़ा खाओ, ये मेरे जीवन में बहुत काम आया। मतलब जहां ज्ञान की 2 बातें मिल रहे ना, मतलब बुद्धू बन जाओ, भोको बन जाओ और ज्ञान लपेट लो, ये मैंने आजमाया हूं। ठीक है, तो जहां ज्ञान की 2 बातें मिले, एड़ा बन के पेड़ा खाओ, तो वो पेड़ा आपके लिए बहुत फायदा होगा। क्लियर? अगला पार्ट है SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। ये आप नहीं लिखोगे तो गूगल देवता भी बता देता है। ठीक है,
इसका काम क्या होता है कि अभी जो 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले जितने भी पार्ट्स आपको बताया उन सबको वो पावर सप्लाई देता है। कहने का मतलब करंट देता है। करंट, हार्ड डिस्क लगा है, रैम लगा हुआ है, मदरबोर्ड लगा हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए ना, इलेक्ट्रिक। देखिए आप ये देखिए ये सब केबल गया हुआ है, देखिए ये लगा हुआ है, देख पा रहे हैं। तो क्या होता है 230 वोल्ट हमारे इस जो घर के बिजली में कितना वोल्ट होता है किसी को पता है ना? 230 कंप्यूटर में जाता है। देखिए इस प्लग में लगेगा, उसके बाद वो अलग इतने सारे देखो जो लाल पीला हरा नीला दिख रहा है ना, उसमें अलग अलग वोल्टेज निकलता है अलग अलग पार्ट्स के लिए। -3 वोल्ट से +12 वोल्ट तक इसमें अलग अलग पावर सप्लाई आउटपुट होता है। अब जैसा हार्ड डिस्क को 12 वोल्ट चाहिए तो ऑटोमेटिक हार्ड डिस्क से वो 12 वोल्ट हार्ड डिस्क को देगा। 5 वोल्ट मान लो किसी रैम को चाहिए तो वो रैम को ले भैया तुम्हारा 3 वोल्ट। SSD की बात करूं तो 12 वोल्ट है तो ये ले भैया 12 वोल्ट। तो सबको वो एक तरह का पावर देता है, खाना देता है सरल भाषा में। तब वो बेचारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। समझ आया? 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, है ना? ऐसा अलग अलग तरह का कंपोनेंट के हिसाब से क्या क्या चीज लगा है। तो सिर्फ इसका काम ये है कि पावर सप्लाई पार्ट्स को या कंप्यूटर को प्रदान करना। इसके बिना कंप्यूटर आपका चालू नहीं होगा। ठीक है? जैसा हमारे गांव में या ऐसा मोहल्ले में देखे होंगे आप लोग, ट्रांसफार्मर लगा रहता है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफार्मर के बाद खंभे से वायर खींच करके हर घर में गया है। यदि वो ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा लाइट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, पावर अलग अलग प्रदान करते हैं, कम ज्यादा कम ज्यादा। ट्रांसफार्मर एक्चुअली में इसके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, छोटा सा ट्रांसफार्मर का। जो इलेक्ट्रिक वाले होंगे ना, इलेक्ट्रिक इंजीनियर में पढ़ाया जाता है कि ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगर 230 को आप पकड़ोगे ना, आप अहिलीला समाप्त हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? सीधा ऊपर गूगल देवता नहीं, ऊपर पहुंच जाओगे। 230 वोल्ट को ये बेचारा क्या करता है, डीसी में, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। यदि आप डीसी को हाथ लगा के पकड़ोगे ना, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? क्योंकि क्या देखो, इंजीनियर ने क्या बनाया कि भाई हम लोग ऐसा पकड़े हैं। अब इसमें देखो लाइट जल रहा है, ये माउस है ना, लाइट जल रहा है। भाई किसी दिन किसी करंट लग गया तो हो गया ना, खत्म। फिर वो ठाकुर कंप्यूटर में गए थे जी, करंट में चिपक गए माउस चलाते हुए, ये न्यूज बन जाएगा। अच्छा कभी हुआ है कोई कंप्यूटर चलाते हुए खत्म? नहीं हुआ है। तो इसलिए हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में डिवाइड किया गया है ताकि छोटा छोटा पार्ट्स काम कर सके। और ये भी सुविधा है कि लोगों को इलेक्ट्रिक करंट ना लगे। माउस पकड़ा हुआ हूं, देखो लग गया तो हो गया ना। तो इसलिए कम वोल्टेज के लिए बनाया गया है। क्लियर हुआ? तो इसका काम क्या है, वोल्टेज को कम करना और कंप्यूटर को पावर प्रदान करना। ठीक है? दूसरा चीज होता है इसका बड़ा दादा, इसको बोलते हैं कैबिनेट। ये बड़ा दादा है कंप्यूटर का। जो आप बाहर डब्बा देख रहे हो ना, उसका भी बेचारे का बहुत बड़ा महत्व रहता है। इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट। कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है? अब देखिए, आप जो देख पा रहे होंगे कि इसमें लाइटें लगी है, ये मदरबोर्ड लगा है, ये सब चीज लगा हुआ है। सब पार्ट्स को आखिरी में उस डब्बे में कस दिया जाता है। कसने के बाद वो एक कंप्यूटर तैयार हो गया। तो जो पार्ट्स उसमें असेंबल हो, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, पार्ट्स को लगाना नहीं, असेंबल करना बोलते हैं टेक्निकली भाषा में। मैं कस दिया जी, लगा दिया, जैसा नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं। तो जितने भी पार्ट्स को वहां हम लोग फिट करते हैं ना, उसको असेंबलिंग कहते हैं कंप्यूटर के भाषा में। कंप्यूटर के क्षेत्र में पार्ट्स को लगाना असेंबल कहते हैं। तो असेंबल करने के बाद ये पूर्ण रूप से कंप्यूटर तैयार हो जाता है। अब इसमें आपको बाहर से कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर लगाना है, आपका कंप्यूटर रेडी। तो पार्ट्स के बारे में आई होप पता चल गया होगा आप लोगों को।